औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम आपकी इंग्लिश किताब में जो हमने टॉपिक पढ़ा था हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, व्हाई हैड रुस्तम जीज स्मगलिंग ऑफेंसेस नॉट बीन डिस्कवर्ड अर्लियर। यानी रुस्तम जी की जो गलती की थी, जो उसने मतलब वो जुर्म किया था, उसको पहले डिस्कवर क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब हम देखते हैं। रुस्तम जीज स्मगलिंग ऑफेंसेस हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड अर्लियर बिकॉज ही वॉज ऑन द बेस्ट टर्म्स विद द कस्टम ऑफिसर्स। यानी उसको जो कस्टम ऑफिसर्स थे उनके साथ उनकी बेस्ट टर्म्स थे, तभी तो उसका जो वो ऑफेंस था वो पता नहीं चलता था। देयरफॉर नो वन वाज इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट हिम, लिहाजा कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता था। दीज ऑफिशियल्स यूज्ड टू टेक हिज इनवॉइसेस ऑन ट्रस्ट। यानी वो ऑफिशियल्स वहाँ पर जो थे कस्टम ड्यूटी पर, वो उसके इनवॉइसेस को, उसकी जो मतलब जो इनवॉइसेस वो बनाता था उनको वो भरोसे पर लेते थे। यही वजह थी कि हिज स्मगलिंग ऑफेंस वाज नॉट डिस्कवर्ड अर्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज व्हाई डिड रुस्तम जी कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम टू हिम। रुस्तम जी ने क्या मतलब उसके मुताबिक उसकी जो शेम हुई उसके लिए क्या वजह थी, सबसे बड़ी वजह क्या थी जिसकी वजह से उसकी ये शेम उठानी पड़ी। इसकी जो दूसरी वजह है, डिसीविंग गांधी जी बाय होल्डिंग हिज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। गांधी जी को धोखा देना और छुपाना, वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड उनको छुपाना, एंड कन्फेसिंग दैट हिज गिल्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, और फिर कन्फेस करना कि मेरा जो गिल्ट है वो पता चल चुका है, was the greatest cause of shame for him. This was the greatest cause of shame for him. Going to jail would reveal his guilt of smuggling in trade. अगर वो जेल में जाएगा, going to jail would reveal his guilt of smuggling in trade, and that would have been another cause of shame for him. हाँ, अगर वो जेल जाता तो उसको फिर उसकी स्मगलिंग का पता चल जाता कि वो ट्रेड में स्मगलिंग करता है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती उसकी शेम की, उसके लिए मतलब उसकी शेम की बहुत बड़ी वजह बन जाती। तीसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर टू बी अ ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम। गांधी जी के मुताबिक ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ शेम क्या था। अकॉर्डिंग टू गांधी, कमिटिंग ऑफेंस इज द ग्रेटेस्ट कॉज फॉर शेम। गांधी के मुताबिक जुर्म करना ही एक शेम के लिए एक बहुत बड़ी वजह होती है। ही सेज दैट शेम लाइज नॉट मच इन गोइंग टू जेल। हाँ, गांधी के मुताबिक जेल जाना शेम नहीं है, एज इन कमिटिंग द ऑफेंस, इतना कि जितना कि जुर्म करना ही बहुत बड़ी शेम होती है, जेल जाना कोई शर्म की बात नहीं है। द इम्प्रिजनमेंट शुड बी रिगार्डेड एज अ पेनेंस, और जो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, किसी को कैद हो जाएगी, वो एक तौबा के तौर पर समझना चाहिए। एंड द रियल पेनेंस लाइज इन रिजॉल्विंग नेवर टू डू द रॉन्ग अगेन, और अच्छी तौबा ये है कि इंसान को रिजॉल्व करना चाहिए, मैन हैज़ टू डिसाइड दैट ही शुड नेवर टू डू रॉन्ग थिंग्स अगेन। इंसान को फैसला करना चाहिए कि मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। दिस इज द रियल पेनेंस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। Now the question number 4 is, which words that Rustam ji used to describe his offense shows that he had not considered it to be a moral offense. गांधी रुस्तम जी ने कौन से ऐसे अल्फाज कहे थे जिससे ये पता चलता है कि उसके मुताबिक ये एक इखलाकी जुर्म नहीं था। Following words of Rustam ji show that, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, following words of Rustam ji show that he had not considered it to be a moral offense. I have kept back nothing else from you. जब उसने गांधी जी को बोला था कि he has not kept anything else from him, but I thought I ought not to bother you with such tricks of trade. और मैंने ये इसलिए छुपा के रखा था कि मैंने सोचा कि मैं आपको इससे परेशान नहीं करना चाहता हूँ, ये ट्रिक्स ऑफ ट्रेड से मैं आपको परेशान नहीं कर। So I never told you about this smuggling, and
That was the reason that he not told Gandhiji about this smuggling. Now question number 4 is 5, sorry. Who according to Gandhiji was the one who would finally decide whether Rustomji was to be saved or not? गांधी जी के मतलब कौन था जो फैसला करता कि रुस्तम जी को छोड़े या जेल भेजें? According to Gandhiji, it was the Attorney General who would finally decide whether Rustomji was to be saved or not. According to Gandhiji, the case was in the hands of Attorney General. Attorney General was the authority who would decide whether the Rustomji would be sent to jail or he would be saved or he would not be sent to jail. So केस किसके हाथ में? Attorney General के हाथ में था. तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे. यही 5 क्वेश्चन करेंगे. अगले वीडियो में हम फिर 5 क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.